अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल इंशाल्लाह करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का हमें पता चलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी से। आप लोग को पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी से जाहिर करते हैं और वो होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी ये केसी रेशो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के रेशो को केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस या अहमियत क्या है और इससे हमें किन चीज़ों का पता चलता है, उसमें है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की सिमत का पता चलता है। और आप लोग को पता है कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो ये या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कुछ टाइम के बाद उस प्रोडक्ट्स की ब्रेकडाउन से या उसकी रिकम्बिनेशन से दोबारा रिएक्टेंट्स बनते हैं, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का इससे कैसे पता चलता है कि जब के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर हो, 1 हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा जब के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर हो। और अगर ये के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 हो, 1 से कम हो, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स कम बने हैं, प्रोडक्ट्स कम बने हैं और ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। इन्हें अगर प्रोडक्ट कम हो, तो हमें पता है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो अभी रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हुए, तो ये रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो अमल है, ये डायरेक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो केसी की वैल्यू अगर 1 से कम हो, मतलब है कि प्रोडक्ट कम बने हैं, अब इस रिएक्शन ने मजीद आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो एक तो इससे डायरेक्शन का पता चल जाता है। तीसरा, अगर ये केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स अभी ज्यादा बने हैं, और जब प्रोडक्ट्स ज्यादा बने हो तो इसका मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन से दोबारा अभी रिएक्टेंट्स बनने हैं, तो फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है। तो इस तरह डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की सिमत का पता चलता है कि अगर केसी की वैल्यू 1 के बराबर हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, और अगर केसी की वैल्यू लेस देन 1 हो तो प्रोडक्ट कम बने होते हैं। तो प्रोडक्ट कम बनने का मतलब है कि अब इस रिएक्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। और अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने हैं, और प्रोडक्ट ज़्यादा बनने का मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन से दोबारा रिएक्टेंट्स बनने का अमल होगा, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों के इससे पता चल जाता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है कि इससे एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का पता चलता है। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट मतलब होता है कि किस हद तक ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, और इस केसी से इसका पता भी चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर 3 कंडीशन है, एक ये कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाए, तो
इसका क्या मतलब होगा? केसी की वैल्यू ज्यादा हो तो मतलब है कि प्रोडक्ट्स ज्यादा बने हैं, प्रोडक्ट्स ज्यादा बने हैं, इनकी मिकदार ज्यादा है। और इसका मतलब यही है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, तकरीबन फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यानी अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो प्रोडक्ट ज्यादा बने होंगे, तो इससे पता चलता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, केसी इज वेरी स्मॉल, केसी की वैल्यू बहुत कम हो तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स कम बने हैं, प्रोडक्ट्स कम बने हैं। और जब प्रोडक्ट्स कम बने हो तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया, अभी इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। और थर्ड नंबर, केसी की वैल्यू न तो ज्यादा, न बहुत ज्यादा हो और न बहुत कम हो। केसी इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, यानी न तो बहुत ज्यादा हो और न बहुत कम हो। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो इसलिए केसी की वैल्यू भी क्लोज होती है 1 के, यानी ज्यादा बराबर मिकदार में रिएक्टेंट्स भी कंसंट्रेशन मौजूद है उस रिएक्शन मिक्सचर में। रिएक्शन मिक्सचर मतलब है कि उसमें रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट एक साथ होते हैं, तो इसलिए उसको इक्विलिब्रियम मिक्सचर या रिएक्शन मिक्सचर कहते हैं। तो केसी की वैल्यू अगर न ज़्यादा हो न बहुत ज़्यादा कम हो तो इसका मतलब ये कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो जब ये क्लोज होगा तो इसका मतलब है कि केसी की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तीसरा, इससे हमें पता चलता है कि अगर एक्सटर्नल कंडीशन आप चेंज करें तो इससे रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे कि एक्सटर्नल कंडीशन किसी भी रिएक्शन के, एक्सटर्नल कंडीशन आप अगर चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम पे, कोई भी अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर देता है और उसके आप एक्सटर्नल कंडीशन जिसमें से टेम्परेचर है और प्रेशर है, इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको अगर आप चेंज करते हैं, टेम्परेचर को, प्रेशर को या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को आप चेंज करते हैं, तो उस रिएक्शन ने जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसमें फिर टाइम लगता है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। अगर ये चेंज नहीं होते तो ये अनलिमिटेड टाइम तक ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहता है। और एक बात ये भी याद रखें कि कुछ इसमें से हम एक्स्ट्रा बात करते हैं कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये पढ़ते हैं। रेट मतलब स्पीड, कि जब इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और रिवर्स रिएक्शन का स्पीड ये बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। और दूसरी बात यह कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए। इसमें सेम या इक्वल हमने नहीं पढ़ा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आप रिएक्टेंट्स को लेते हैं और ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि अगर ये 80 ग्राम है रिएक्टेंट से, तो इससे रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट बनेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद इससे 10 ग्राम बनते हैं तो ये रह जाते हैं 70, और फिर इस तरीके से ये मज़ीद कम होकर जब इसे और 10 बनेंगे तो एक 60 बनेंगे, रह आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह कम होंगे। इस तरह और मज़ीद ये 20, तो ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, ये फिर इस तरह 30। ये कांस्टेंट तब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 और यहाँ पे ये 40 और ये इसी पे 50, 40, 50 और 40,
यानी ये जो इसका टाइम है जहां पे कांस्टेंट हो जाता है, रिएक्टेंट्स अगर 50 ग्राम है तो प्रोडक्ट्स अगर 40 ग्राम है, ये इक्वल नहीं हुए, ये कांस्टेंट है, काफी टाइम तक ये इसी तरह से बनते जा रहे, इसी तरह से बनते जा रहे, तो ये इसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाते हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रेट या स्पीड इक्वल हो जाते हैं। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतनी ही स्पीड से रिवर्स रिएक्शन भी होता है। और दूसरी बात, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये कांस्टेंट हो जाते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब ये है, ये लाजमी नहीं ये बराबर हो जाए, 50-50 हो जाए, ये इस तरह नहीं होता, इसमें से कम ज़्यादा होगा, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक इसी तरह इस मुस्तकिल या कांस्टेंट चलते रहते हैं। इस वजह से ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।